आज थर्ड सेमेस्टर में पहला चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की सेकेंड सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन के बारे में आप लोग को जानकारी मिल गया है। डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन को करने से उसका एक रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को फिर बैक करना है, मतलब डिफरेंशिएशन का एंटी करना है। एंटी डेरिवेटिव्स को ही हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। तो अभी है कि डिफरेंशिएशन को जैसे कि हम लोग डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिखते हैं, इसके बदले में हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स को हम लोग यहाँ कैपिटल एफ एक्स से ही ये कर रहे हैं। अभी है कि एफ एक्स है, एफ एक्स को यदि आप डेरिवेटिव्स करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको यहाँ डी बाई डी एक्स एफ एक्स या कुछ कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा। इस साइड से हो रहा। अब यह है कि यहाँ से एंटी डेरिवेटिव्स कीजिएगा, तो एंटी डेरिवेटिव्स में मतलब इसी का एगेंस्ट में करना है। तो एंटी डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि इसको हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन फंक्शन तो आ जाता है, लेकिन साथ में कांस्टेंट आ जाता है एक्स्ट्रा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एफ एक्स से आपको यहाँ बैक करना है। तो बैक करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन को एस को लंबा करके लिखते हैं, उसको इंटीग्रल साइन करते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन लिखे हैं एस, जैसे हम लोग एस ऐसा लिखते हैं, एस को हम लॉन्ग कर दिए हैं, ए इंटीग्रल साइन है, इसके बाद फंक्शन लिखते हैं तो एफ एक्स डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेशन करने से कुछ रिजल्ट होगा है, तो उसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग डी बाई डी एक्स एफ एक्स को लिखे थे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग एफ एक्स लिखे थे, कैपिटल एफ एक्स जो भी हुआ है ये जानते हैं। अभी कैपिटल एफ एक्स डी एक्स को यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसीलिए डी एक्स लिखे हैं। ये डी एक्स को डिफरेंशियल ऑफ एक्स भी कहते हैं। तो इधर से यहाँ हुआ है, इससे ए जीस लाना है, तो उसमें हम लोग कैपिटल स्मॉल एफ एक्स हो जाता है, मतलब बैक कर गया। लेकिन इसमें इनडेफिनिट है तो एक कांस्टेंट टर्म सी जुड़ जाता है, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही जुड़ जाता है। बैक तो फंक्शन वो फंक्शन होता है, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट भी एक्स्ट्रा हो जाता है। इस कांस्टेंट को फिर हम लोग इनिशियल या बाउंड्री वैल्यू से उसका सही जगह पर हम लोग पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग फॉर्मूला कैसे बैक कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है। तब क्या होगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये बैक होके साइन एक्स होगा ही, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव्स है, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म सी जुड़ जाएगा। सिमिलरली डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स के लिए ये माइनस साइन एक्स कीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो माइनस साइन एक्स यहाँ हो जाएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सी है एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको टेन एक्स प्लस सी होगा। इस ढंग से हम जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं, रिजल्ट जो हो रहा है उसका इंटीग्रेशन करने से फिर बैक होता है। तो टेन एक्स तक कर दिए, फिर आप ये जानते हैं डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आपको फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये इंटीग्रेशन साइन एस को लंबा करके लिखना है, फंक्शन लिखना है,
और डिफरेंशियल लिखना है, एक्स का रेस्पेक्ट में करते हैं, dx लिखते हैं। तो ये बैक होके यहाँ cot x होगा, ये माइनस इधर हो जाएगा, माइनस cot x प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको जैसे आप डिफरेंशिएशन जानते हैं उसी फॉर्मूला को ही हम लोग बैक करते हैं, tan x cot x। इसके बाद sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, d बाई डी एक्स sec x। तो हम लोग लिखते हैं sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वहाँ डिफरेंशियल लिखते हैं, तो आपको हो जाएगा sec x प्लस सी। d बाई डी एक्स कोसेक x, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। दिस इंप्लाइज कोसेक x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस कोसेक x प्लस सी। अभी है एक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम ये किए हैं। इन केस अभी है कि साइन एक्स नहीं रह के साइन के एक्स रहे, के कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उस केस में फॉर्मूला में क्या अंतर हो रहा ये देखते हैं। d बाई डी एक्स साइन के एक्स, के आपका एक कांस्टेंट है, साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन होता है के कॉस के एक्स, के से आगे गुना हो जाता है। अभी कॉस के एक्स का इंटीग्रेशन, इस के को यहां बाई हो जाएगा, तो आपको साइन के एक्स बाई के प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी हो गया है। तो साइन के बाद यदि 10 रहे, 10x रहे, तो उसका डिफरेंशिएशन में होगा 10 से आगे गुना हो जाएगा, कॉस के एक्स होगा, और कॉस 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 10x बाई 10। तो साइन nx का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो n जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो आगे गुना हो जाता है, और इंटीग्रेशन में वो नंबर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। डिफरेंशिएशन में यहाँ देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस टाइप का रहेगा, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट गुना होता है, इंटीग्रेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको डिवाइड होगा। ये सबके लिए वैसा ही होगा। जैसे आप ये कर रहे हैं, हम दूसरा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, d बाई डी एक्स टेन 7x, तो इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, 7 10 का होता है सेक स्क्वायर, तो 7 से स्क्वायर 7x हो गया है। अभी सेक स्क्वायर 7x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपको हो जाएगा 10 7x बाई 7। यहाँ डिफरेंशिएशन में देखिए नंबर आगे गुना हो जाता है, इंटीग्रेशन इधर का किए हैं तो यही साथ इधर हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यही फर्क होता है। ये सिंपल केस है। ये सिंपल केस में साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबका आपको इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद है कि यदि उसके साथ वेरिएबल के साथ, एक्स वेरिएबल के साथ यदि कोई नंबर गुना रहे, उसके लिए इस टाइप का फॉर्मूला होता है। नंबर के साथ यदि यहाँ फंक्शन गुना रहे, वो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में चेंज करना पड़ेगा। पहले सिंपल नंबर सब के बारे में हम आपको फॉर्मूला दे रहे हैं। एल्जेब्रिक करते हैं, एक्स टू दी पावर एक्स है, पहले डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स टू दी पावर एन हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, तो इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन, यही एन यहाँ डिवाइड होगा, तो एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 से एन होता है कि एक जोड़ने से होता है, तो एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस 1, यही फिर बाई होगा, तो इसी ढंग से यहाँ एन प्लस 1 प्लस सी आंसर होगा। हाँ, ये आंसर कब सही होगा? जब n प्लस 1 जीरो नहीं है। n प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि समथिंग बाई जीरो आपको फिर इन्फिनिटी का लिमिटिंग में आएगा, नहीं तो नॉट डिफाइन में हो जाएगा। हाँ, सेकेंड केस है कि डी बाई डी एक्स n प्लस 1 जीरो नहीं है, मतलब n का वैल्यू माइनस 1 नहीं होना चाहिए। इन केस यदि x टू द पावर माइनस 1 हो जाता है, तो x टू द पावर माइनस 1 n का वैल्यू माइनस 1 हो जाता है,
तो हम लोग देखते हैं एस टू द पावर माइनस 1 के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। तब हम लोग देखते हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई नेचुरल लॉगरिथम में तो 1 बाई एक्स होता है, इसको एस टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसके बदले में तो इनका वैल्यू जब -1 हो जाएगा तो एस टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन आपको बैक करके log x बेस ई होगा। तो इसी जगह पर आप एस टू द पावर -1 dx, इनका वैल्यू -1 हो गया है इधर, तो उस केस में हम लोग log x बेस ई प्लस सी, हाँ x आपका पॉजिटिव है या मॉड लिखना पड़ेगा, क्योंकि log के बाद आप यदि नेगेटिव नंबर दे देते हैं उसमें रियल में उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स, वो केवल आपको इमेजिनरी तो आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी। एक्सपोनेंशियल को एक्स का रेस्पेक्ट में करने से वही एक्सपोनेंशियल है ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी वही बैक करने से भी ई टू द पावर एक्स हो गया। एक फॉर्मूला आपको बन गया। इन केस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर के एक्स है, के कोई नंबर है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उस केस में हम लोग के से गुना कर देते हैं ई टू द पावर के एक्स, और ई टू द पावर के एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ई टू द पावर के एक्स बाई के प्लस सी आंसर होगा। एक्सपोनेंशियल हो गया। नेक्स्ट आपके पास लॉगरिथम का भी एक ठो हो गया है, एक्सपोनेंशियल हो गया। नेक्स्ट होगा इनवर्स के लिए क्या कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इतना होता है, तो 1 बाई 1 माइनस स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बैक करके साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। हाँ, सी का डिफरेंशिएशन तो फिर आपको 0 हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये अपने आप हट जाता है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन में एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिख देते हैं। सिमिलरली हम लोग डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का इतना होता है, कॉस इनवर्स एक्स का वही फॉर्मूला होता है लेकिन नेगेटिव साइन में हो जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग लिख देंगे, इनकेस यदि यहां माइनस रहे तो हम लोग यहां साइन इनवर्स एक्स नहीं लिख के यहां हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो वैल्यू होता है, कॉस इनवर्स का भी वही वैल्यू होता है लेकिन साइन ऑपोजिट हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स का कितना होगा। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। कॉट इनवर्स का इसका माइनस होगा, यहां यदि माइनस रहे तो कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का आपको डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1। तो इस चीज का इंटीग्रेशन जैसे ही आप कीजिएगा, एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इनकेस यहां माइनस रहे तो कोसेक इनवर्स एक्स लिखते हैं। ये आपका सिंपल फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन का उल्टा करने डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, फिर बैक करने के लिए जो करते हैं उसको एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। अब एक क्वेश्चन है ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स को हम लोग लिखते हैं ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स बेस ई
ए टू द पावर एक्स और ए ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स बेस ई दोनों सेम है, ए और ए दोनों सेम है, उसी का बदले अभी है कि लॉग में पावर रहे तो आगे गुना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई टू द पावर एन नंबर के साथ एक्स गुना है तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, डिफरेंशिएशन में ही कर रहे हैं तो लॉग ए बेस ई हो जाएगा। ये पूरा चीज को आप ए टू द पावर एक्स, डिफरेंशिएशन में तो आपको डिवाइड नहीं होता है, आगे गुना हो जाता है, तो इधर आपको ए टू लॉग ए बेस ई टू द पावर एक्स नंबर है, आगे गुना कर दिए हैं, तो आपको रिजल्ट हो जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अभी इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन कीजिए करेंगे, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन किए हैं तो आपको लॉग ए बेस ई आगे में गुना हो गया है, वही चीज आप ए टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए टू द पावर एक्स ए लॉग ए बेस ई इसमें गुना होता है, इसमें आपको डिवाइड होगा, यही फर्क है। डिफरेंशिएशन में जैसा कि एक कोफिशिएंट है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट है, इधर ऊपर में लॉग ए बेस ई वहां आगे गुना हो जाता है, वही चीज आपको यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इतना ही फर्क है। ये सब चीज आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में ये आपको बहुत सुविधा देगा। ये फॉर्मूला आपको ठीक से याद कर लेना है या आप प्रैक्टिस करके जो भी आप डिफरेंशिएशन किए हैं, जितना भी आप फॉर्मूला किए हैं, सबको आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में डायरेक्ट बैक करने के लिए आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको फिर इससे थोड़ा टिपिकल टाइप का या सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम आगे बढ़ेंगे। If you like this video, please subscribe, like and share. Don't forget to turn on bell icon to get the latest videos. Thank you for watching Math Tutorials for All. For any suggestion, please do comment on the video.